आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को ये देखना है कि हम एमएस वर्ड में कवर पेज कैसे डिजाइन करते हैं। तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करेंगे, विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करिए और यहाँ पे आपको लिखना होता है विन वर्ड। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड, लिखने के बाद जो सॉफ्टवेयर आपका ओपन होता है ये सॉफ्टवेयर का एमएस वर्ड का होता है। और एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहला जो काम आपको करना है कवर पेज बनाने के लिए, वो सबसे पहले आपको इंसर्ट के ऑप्शन पर जाना है। आइए, इंसर्ट के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा कवर पेज, दिख रखा ना। इंसर्ट टैब पर जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज क्या है पहले समझिए। आपके बुक्स में जो सबसे ऊपर टॉप पे पेज बना रखा है वही आपका कवर पेज है। तो कोई नोट्स बनाएंगे, कोई आर्टिकल लिखेंगे, या कोई आप बुक्स बनाएंगे या ई बुक बनाएंगे, कोई भी कंटेंट आप बना रहे हैं तो उसमें कवर पेज जरूर बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कवर पेज डिजाइन कैसे होता है वो चीज आज हम लोग को सीखना है कि एमएस वर्ड का यूज करके हम लोग कवर पेज को बनाएंगे कैसे। तो जैसे इंसर्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कवर पेज का ऑप्शन। और जैसे आप कवर पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे कवर पेज के। ठीक है, और यहाँ से आप सर्च करके अपने मन पसंद का कवर पेज आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये इतने तरह के कवर पेज आपको दे रखा है जो सैंपल में दे रखा है। अगर इनमें से कोई सैंपल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे ऑप्शन दे रखा है मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, यहाँ पे क्लिक करके आप office.com साइट पर जाएंगे और वहां पे भी कुछ कवर पेज आपको मिलेंगे। आप वहां से भी कवर पेज को सर्च कर सकते हैं। कवर पेज थोड़ा सा आपका जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो तमाम कवर पेज दे रखे हैं, इसमें से हमने इस कवर पेज को सेलेक्ट कर लिया तो ये देखो कवर पेज का एक जो है ड्राफ्ट हमारा क्या हो गया, तैयार। बात समझ आ रहा ना। जब इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखेंगे तो ये कवर पेज का लुक हमको दिखाई देगा कि हमारा कवर पेज बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बस हमें करना क्या है, यहाँ ये फोटोज वगैरह अपडेट कर देना है, यहाँ टाइटल वगैरह अपडेट कर देना है, यहाँ राइटर्स के नाम डाल देना है और यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन अगर हम डाल देंगे तो कवर पेज हमारा बन के तैयार हो जाएगा। बस में रहा ना कि कुछ रेडीमेड कवर पेज हमारे पास हैं और हमें उन्हीं कवर पेज को कस्टमाइज करना है और उन्हें एडिट करके अपनी जरूरत के हिसाब से हम कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। बस में आया। तो चलिए हम लोग आ गए कवर पेज में। और कवर पेज देखो इतने सारे कवर पेज आपको दे रखे हैं, यहाँ से जो कवर पेज का डिजाइन आपको ठीक लग रहा है आप उस कवर पेज को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप उस कवर पेज पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही कवर पेज आपका फर्स्ट पेज पर ये बनकर तैयार हो जाएगा। बस इस कवर पेज में आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस करना है, अपनी बुक्स के बारे में कुछ कंटेंट आपको डालना है। हम ये मान के चलते हैं कि हम एक किताब का कवर पेज बना रहे हैं, हम एक बुक का कवर पेज बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उस बुक का टाइटल यहाँ पे डालना होगा जो हमारा बुक्स हमने बनाया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमारे बुक का नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। ये हमारा बुक का कवर पेज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये बुक का टाइटल हो गया। हम जो किताब बना रहे हैं उसका नाम हमारा एमएस ऑफिस 2021, ये हमारे बुक का नाम हो गया। अब नाम लेने के बाद यहाँ पर हमें इसी टॉपिक से संबंधित इमेज लगाना पड़ेगा जिससे यूजर समझ जाए कि ये किस टॉपिक का है। जैसे केमिस्ट्री की बुक उठा के देखिए तो वहां कुछ लैब का फोटो डाल देते हैं, बस में आया, कुछ लेबोरेटरी का फोटो डाल देते हैं। फिजिक्स की बुक उठा के देखिए तो वहाँ फिजिक्स से संबंधित कोई पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। मैथमेटिक्स की किताब उठा के देखिए तो वहाँ मैथमेटिक्स संबंधित होता है। कंप्यूटर की बुक्स में कंप्यूटर का फोटो लगा देते हैं, लगाते हैं ना। तो उसी तरीके से जो बुक का कवर पेज हम डिजाइन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कोई इमेज हमें सर्च करना पड़ेगा और उस इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस इमेज को रिमूव करके इसकी जगह पर एक दूसरा इमेज लगाना है। तो हम थोड़ा सा इसको राइट शिफ्ट करेंगे और राइट शिफ्ट करने के बाद हमें यहाँ पर बुक का अपने कवर पेज चेंज कर देना। ठीक है, तो हम आ गए गूगल पे और गूगल पे आने के बाद हमने यहाँ सर्च कर लिया, हमने लिखा एमएस ऑफिस 2021।
लिखकर सर्च कर लिया और यहाँ आ जाएंगे इमेजेस के सेक्शन में, और इमेजेस के सेक्शन में हमारे पास एमएस ऑफिस की बहुत सारी इमेजेस आएंगी। यहाँ से मान लो कि हमें ये इमेज लगाना है, या जिस इमेज को हम लगाना चाहते हैं हम उस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम जैसे इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे ये इमेज हमारा साइड में ओपन हो जाएगा। ठीक, और साइड में ओपन होने के बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव इमेज एज, और सेव इमेज एज पे आने के बाद हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। ये हो गया हमारा डेस्कटॉप, और इस पर हमने नाम डाल दिया ऑफिस 2021, और यहाँ पे इसको हमने कर दिया सेव। ठीक है, या देखो यहाँ पर ये भी इमेज अच्छा लग रहा है, आप इसको भी चाहो तो आप क्लिक करो, ये इमेज बहुत क्लियर दिख रहा है, और इसको भी आप राइट क्लिक करके और सेव इमेज एज पर आ जाओ, और यहाँ पर हम इसको भी सर्च कर लेंगे डेस्कटॉप पर, और इसका हम नाम डाल देंगे ऑफिस 2021, हमने कर दिया न्यू। तो किसी भी नाम से हमें इसको सेव कर लेना, हमें इमेज क्या करना ना, इंटरनेट से निकाल लेना है। अब चूंकि जो हम कवर पेज बना रहे हैं वो एमएस ऑफिस का बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एमएस ऑफिस की इमेज इंसर्ट करेंगे। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, हम इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, और इंसर्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पूछा जाएगा पिक्चर आप कहाँ से लाना चाहते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस पे सेलेक्ट करने के बाद ये सीधा हमारे कंप्यूटर के ब्राउजर को ओपन करेगा, और यहाँ से हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आने के बाद हम जिस नाम से सेव किए थे हम उसी नाम से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके हम कर देंगे यहाँ पर इंसर्ट। तो ये इमेज हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इस पुरानी इमेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह पर ये नई इमेज हम लाके क्या करेंगे, चिपका देंगे। अब देखो इस इमेज को हम ड्रैग कर रहे हैं तो ड्रॉप नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है ये इमेज जाकर वहां पे क्या हो गया, चिपक गया है। बात समझ आ रहा ना, ऐसा लग रहा किसी किसी ने इमेज को फेविकोल से चिपका दिया है, ये हटेगा नहीं। बात समझ आ रहा ना, ऐसा आपको लगेगा। तो इसको भी हटाने का तरीका है, कैसे हटाएंगे, आप जैसे ही इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको आएगा पिक्चर फॉर्मेट का, आ गया, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है टाइट या स्क्वायर, आप सेलेक्ट करिए, दोनों में से कोई आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप टाइट सेलेक्ट करेंगे इमेज ऊपर आ जाएगा। अब इस इमेज को हम ड्रैग करके यहाँ पे हम लगा सकते हैं इस तरीके से, बात समझ आया। और यहाँ से हम इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, चूंकि हमारे बुक का कवर पेज है, इस वजह से ये चीज हमारी क्लीन दिखनी चाहिए। हाँ खोल दो भी हमारे यहाँ, देखो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा, और ये जो लेयर है इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। बात समझ आया। तो ये थोड़ा सा हमारा कवर पेज इस तरीके से डिजाइन हो रहा है, आप अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से भी कवर पेज को बना सकते हैं, जो मॉडल आपको समझ में आए उस मॉडल का आप यहाँ पे कवर पेज बना सकते हैं। अब चूंकि ये कंटेंट जो है हमारा ऑफिस से संबंधित है और ऑफिस कंप्यूटर का पार्ट है, तो हम चाहे तो हम कंप्यूटर का भी कोई अच्छा सा इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सेम गूगल पर जाएंगे और यहाँ सर्च कर लेंगे कंप्यूटर लर्निंग स्टूडेंट्स, और हम कर दिए इंटर। और यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर सीखते हुए बच्चों का फोटो दिखाई देगा, और इनमें से जो पिक्चर्स आप लगाना चाहते हैं वो पिक्चर्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे दे रखे हैं, जो इमेज आपको बेटर लगे वो इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो ढेर सारे इमेजेस दिख रखे हैं ना, तो जो इमेज आपको अच्छा लगे स्कूल वाले पे क्लिक करिए, तो यहाँ कंप्यूटर सीखते हुए बच्चों का फोटो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है गवर्नमेंट स्कूल दे रखा है, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन दे रखा है, बहुत सारे इमेजेस आपको दिखाई देंगे, जो इमेज आपको बेटर लगे वो इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि ये बुक है तो पढ़ने से संबंधित है, तो पढ़ाई लिखाई का इमेज लगाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम बैक करते हैं, आप स्क्रॉल करके देखिए, जो इमेज अच्छा लगे उसी इमेज को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और स्क्रॉल किया जाए, पढ़ते हुए बच्चों का फोटो लगाना ठीक रहेगा।
ये सब चाइनीज बच्चे आ गए क्या? हाँ, चलो जैसे मान लो ये इमेज हमें ठीक लग रहा है तो इस इमेज पे हमने कर दिया क्लिक। ठीक है, ये स्कूल का बैकग्राउंड में है, पढ़ते हुए बच्चों का फोटो भी दिख रहा है। आप इसको राइट क्लिक करिए और यहाँ पे करिए सेव इमेज एज, और सेव इमेज एज पर जाने के बाद हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। डेस्कटॉप पर कोई भी एक नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया कंप्यूटर, और इसको हमने कर दिया सेव। अब दोबारा हम इसको इंसर्ट करा लेंगे अपने इस लोकेशन पर। हम इंसर्ट पर आ जाएंगे और आ जाएंगे पिक्चर्स पर और दिस डिवाइस, और ये इस इमेज को हमने कर लिया यहाँ पर इंसर्ट। अब ये देखो ये इमेज हमारे नए पेज पर आ गया। हम रैप टेक्स्ट करेंगे और इसको कर देंगे टाइट। ऐसा करने से इमेज हमारा ऊपर आ जाएगा और इसको जिस लोकेशन पे हम चाहते हैं सेट करना उस लोकेशन पे हम सेट कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा इमेज ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमें व्यू पे जाना है और हमें रूलर पे एक बार देख लेना रूलर हमारा कहाँ पर। ठीक है, ये हमारा रूलर बता रहे हैं। डिजाइन में ओरिएंटेशन नहीं, मार्जिन में इसको कर दिया हम लोग नैरो। ठीक, और यहां से इसको हम सेलेक्ट करके ड्रॉप करेंगे तो ये ऊपर तक आ जाए। अब यहाँ आने के बाद चूंकि कवर पेज डिजाइन करें इसलिए पूरा एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो पूरा एरिया सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको अगर ड्रैग करके लगा दें, नहीं ठीक नहीं, इतना ठीक रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये डेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये डेट हमें ठीक नहीं लग रहा है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चलो हमने कट करके उसको पूरा हटा दिया, लेयर ही हटा दिया। अब अपने बैकग्राउंड से मैच करता हुआ बैकग्राउंड हम यहाँ पे लगाएंगे और इस बुक के बारे में जो कंटेंट लिखना है वो कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, इस बुक के बारे में जो कंटेंट लिखना है वो कंटेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं, इस बुक के अंदर क्या फीचर्स है। तो हम इंसर्ट पे आ गए, इंसर्ट पे आने के बाद हमने सेव सेलेक्ट कर लिया और एक रेक्टेंगल शेप ड्रा कर दिया। ठीक है, और सेव ड्रा करने के बाद हमें इस सेव फिल में जाना है और सेव फिल से हम कोई कलर सेलेक्ट कर। ये बहुत ज्यादा डार्क है, या तो हम ब्लैक कलर ले लें। देखो हमारे इस जो पिक्चर है इसमें यही 2-3 कलर है, तो हमें इन्हीं से मैचिंग का कोई कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो बहुत सारे कलर्स यहाँ पे देख रखे हैं। चलो, और यहाँ पे हमें लिखना है। लिखने का दो तरीका है, या तो ऐड टेक्स्ट पर आइए और यहाँ पे आप कंटेंट टाइप करिए, लिखता चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहीं से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लीजिए, तो टेक्स्ट बॉक्स से भी वो लिखना शुरू कर देगा। तो हम जैसे इंसर्ट के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स हमको दिखाई देगा। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे और ये पूरे के पूरे एरिया को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, फिर कलर चेंज करते हैं। आज बुक के बारे में कुछ हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने इसको हेडिंग दिया मेड सिंपल ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया। ठीक है, फिर हमने लिखा हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश कंबाइंड लैंग्वेज का है। फिर इसके भीतर के जो टॉपिक्स हैं वो हम टॉपिक्स यहाँ डाल सकते हैं। जैसे इसमें मान लो इस बुक्स में हमको पढ़ाना होता है
MS वर्ड, फिर MS एक्सेल, फिर MS पावर पॉइंट। ठीक, MS एक्सेस, बस इतना ही कंटेंट हमने डाल दिया। ठीक है, और इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम होम बोल्ड कर दिए। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा इसका चेंज कर दिए फॉन्ट साइज, और यहाँ पर कोई बुलेट्स लगा दे रहे हैं जो बुलेट्स अच्छा लगे। देखो तमाम बुलेट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो बुलेट्स आपको बेटर लगे वो बुलेट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तमाम बुलेट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो बुलेट्स आपको बेटर लगे वो बुलेट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं सेव फॉर्मेट पर। सेव फिल कर दिया हमने ब्लैक, ठीक, और ये टेक्स्ट हो गया हमारा व्हाइट। ये तो ये इसका जो है, ये इसके जो है आउटलाइंस में हमने बाकी चीजों को लिख दिया कि इस बुक का क्या क्या चीज। ठीक है, हो गया। अब भी हमारे पास इतनी जगह बची हुई है, यहाँ पे अपनी जरूरत के कंटेंट डाल सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे ना। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम क्या किए, हम यहाँ इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट करने के बाद या तो कोई पिक्चर्स वगैरह लगा दीजिए या आप शेप लगा दीजिए और उस पर कुछ कंटेंट लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने शेप पर हम आ गए, और शेप पे आने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक का कोई एक शेप बना दिया, और शेप बनाने के बाद इस शेप का बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, और इस कलर से ये हमारा जो है बन गया। अब इस पे अगर आथर का फोटो लगाना चाहते हैं तो आथर का फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं ना। जो राइटर है उस राइटर का फोटो लगाना है तो आप इंसर्ट पे आइए। इंसर्ट पे आने के बाद पहले एक शेप बना लीजिए। आथर का फोटो आपको कैसे बनाना लाना है, तो हम राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ सेंटर सेलेक्ट कर लिया ऐसे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद जब इस शेप फिल में आप जाएंगे तो नीचे पिक्चर का ऑप्शन आएगा, और पिक्चर को सेलेक्ट करके फाइल फ्रॉम ए फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, और डेस्कटॉप पे आप फोटो सेलेक्ट कर लिए। हम अगर लिख रहे हैं तो हम आथर हो गए, हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ये देखो हमारी फोटो इंसर्ट। बस में आपको लग रहा है चेंज शेप चेंज करना है तो आप जो है यहाँ पे शेप को चेंज भी कर सकते हैं। हमने आपको पहले से बताया ही था। आथर का फोटो आ गया, अब आथर के नीचे यहाँ पे आथर का नाम लिख सकते हैं। ठीक, आथर का क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, और इस बुक के बारे में जो कंटेंट है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाई करके आप आथर का नाम भी दे सकते हैं। ठीक, लाओ अब इसको थोड़ा सा